The name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. सबसे पहले बेटा हमने अपनी पहली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स, आप सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप AFNS में कैसे अप्लाई कर सकते हो प्रॉपरली। बहुत सारी कैंडिडेट्स होती हैं वो नेट कैफ़े पे चली जाती हैं, बहुत सारी कैंडिडेट्स होती हैं जो खुद अप्लाई नहीं करती बल्कि वो किसी से अप्लाई करवाती हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत मेथड है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने खुद अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप खुद अप्लाई करोगे ना तो आपको अपनी हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने बायोडाटा फॉर्म में भी लिखनी होती हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से भी अच्छी होती हैं और आपने अपने इंटरव्यू में भी उनके बारे में बताना होता है। तो जो कैंडिडेट्स नेट कैफ़े वगैरह पे चले जाते हैं उनको बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आपने जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताना है ना वैसे अप्लाई करना है। ओके, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अच्छे से अप्लाई करेंगे और ख़ुद अप्लाई करना है एज़ वेल। जो कैंडिडेट्स मेरे पास पढ़ रही हैं या पढ़ना चाहती हैं वो उसी डेट पे अप्लाई करेंगी जिस डेट और सेंटर पे मैं बोलूँगा, जो मेरे पेड कोर्सेज़ में हैं या आना चाहती हैं। अगर आप मेरे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 जुलाई से हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स 8400 उसकी फ़ी है, क्विक कोर्स 2940 रुपीज़ है। क्विक कोर्स का बैच 3 स्टार्ट होगा, कंप्लीट कोर्स का बैच 4 स्टार्ट होगा। ओके, तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें ना तो वो बड़ी बिजी चल रही है। तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने गूगल ब्राउज़र पे आके हमारी वेबसाइट का नाम लिखना है EduSmart। जब आप EduSmart वेबसाइट का नाम लिखोगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट आपको शो हो जाएगी EduSmart नेम से। आपने इसके ऊपर क्लिक करना और हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना लाइक दिस। जब हमारी वेबसाइट ओपन होगी थोड़ा सा आपने नीचे आना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहेगा जॉइन पाकिस्तान आर्मी। आपने एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है और जॉइन पाकिस्तान आर्मी, आपने आर्मी वाला सेक्शन ओपन कर लेना है। आफ्टर दैट आपने अपनी इधर वैकेंसी ढूंढनी है, जो भी आपकी वैकेंसी है। AFNS आपकी वैकेंसी है तो आपने AFNS के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप AFNS के ऊपर क्लिक करेंगे तो AFNS का सेक्शन ओपन हो जाएगा और इसमें आपने पोस्ट में आ जाना है AFNS जॉब्स एंड रजिस्ट्रेशन पे। व्यू डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप AFNS की रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे लाइक दिस। ये पोस्ट आपके सामने ओपन हो गई। अप्लाई नो के ऊपर आप क्लिक कर दें और जब आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पूरे का पूरा फॉर्म आपको नज़र आ जाएगा। थोड़ी देर आपने वेट करना है क्योंकि ये फॉर्म लोड होता है, नज़र आ रहा होता है लेकिन लोडिंग मुकम्मल नहीं होती। तो आपने थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है एंड आफ्टर दैट हम अपने फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस बेटा ज्वाइन करना चाहते हो तो 5 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं प्रॉपरली, उनको ज्वाइन कर लो। 100% इंशाल्लाह गारंटी दूंगा टेस्ट पासिंग की और 18% गारंटी दूंगा सिलेक्शन की। मेरी कैंडिडेट्स हर CMH में मौजूद हैं, अगर आप CMH के करीब हैं तो वहाँ पे जाके आप पूछ सकती हैं। ओके, तो अगर हम बेटा फॉर्म की बात करें, डिसिप्लिन की बेटा अगर हम बात करें तो कोर्स तो आपका पहले से सिलेक्टेड होता है। डिसिप्लिन की बात करें तो AFNS BSc नर्सिंग ये आपका डिसिप्लिन सिलेक्ट हो गया। फिर सिलेक्शन सेंटर जो है ये बड़ा आपने सोच समझ के सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं आपने लाहौर फैसलाबाद पे क्लिक कर देना। जो आपके करीब है या जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हो, आप किसी भी इंस्ट्रक्टर के पास पढ़ रहे हो तो वो आपको हो सकता है गाइड करे अबाउट द सेंटर। मैं तो अपने बच्चों को गाइड करूंगा कि आपने सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना उनकी नंबर की बेस पे और टेस्ट और अप्लाई कब करना है ये भी मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा। अगर आपने भी मेरे पास पढ़ना है तो ये गाइडेंस ज़रूर लेना। ओके, आपका नाम जो भी है वो आप इधर लिखोगे, मैंने M लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, देखें ये कैलेंडर के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो डबल एरो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली डबल एरो शो करता है आपकी ईयर को। तो आपने इधर से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 2017 जो भी आपका ईयर है, 2005 है तो मैंने 2005 सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने यहाँ से अपना मंथ जो है ना वो सिलेक्ट करना है, 3 नवंबर 2005 मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपनी सिटी का नाम लिख देना है। CNIC आपका जो भी है, CNIC या बे फॉर्म नंबर आपका जो भी है, आपने बिल्कुल करेक्टली ऐड करना है।
बेफाम नंबर भी CNAC नंबर ही होता है। मदर टंग आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी मदर टंग है। जेंडर आपने सेलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडो हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी हैं वो आपने अप्लाई करना है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप बेवा हैं तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तलाक हो चुकी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका बेबी कोई नहीं होना चाहिए। और अनमेरिड हैं तो फिर तो कर ही सकती हैं। रिलीजियन बेटा इस्लाम, जो भी आपका है वो आप देख लेना। सेक्ट सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। कास्ट आपने जो आपकी ज़ात पात, राजपूत, मलिक, गुज्जर, वो आप सिलेक्ट कर लेना। सब कास्ट आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर बड़ा ज़रूरी होता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने बेटा वो देना है, कॉन्टैक्ट नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा एक्टिव रहे, क्योंकि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन की कोई गलती होगी फिर भी बताया जाएगा। आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, इस नंबर पे आएगी, तो ये ज़रूरी है आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना। आफ्टर दैट ईमेल की बात करें तो ईमेल भी देना ज़रूरी है। अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे सर हमें ईमेल आईडी नहीं बनाना आती, तो आप चुप करके गूगल पे जाके पहले से अपनी ईमेल आईडी बना लो। क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ जीमेल अकाउंट एंड्रॉयड, इसके ऊपर चले जाएं। आपने चूज़ अ गूगल अकाउंट टाइप, में बिजनेस के लिए या अपने आप के लिए, माई सेल्फ के लिए आप इधर चले जाएं फॉर माई सेल्फ। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपसे वो फर्स्ट नाम पूछेंगे, जो भी आपका नाम है वो आप दे दोगे, इधर से नेक्स्ट कर दोगे। अगर वो देना चाहो तो ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है आप करेक्टली इधर ऐड करोगे, ठीक है। और अपनी जेंडर ऐड करोगे करेक्टली, जेंडर आपकी जो भी है आप इधर करेक्टली ऐड करके इसे नेक्स्ट कर दोगे। आफ्टर दैट वो आपसे कहेंगे कि अपनी तर्ज का कोई खुद से जीमेल क्रिएट करना चाहते हो या इनमें से कोई, तो आपने इधर से एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना है अपनी मर्जी से। फर्ज करो आपका नाम फैज़ान है तो फैज़ान और कोई नंबर साथ लिख दें 97, जो भी आपका नंबर है। नेक्स्ट आप करेंगे तो वो कहेंगे पासवर्ड दो। पासवर्ड करने के बाद जब नेक्स्ट करोगे आपकी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। मैं क्रिएट नहीं करना चाहता, तो इस तरह से आपकी जीमेल आईडी क्रिएट होगी। जो जीमेल आईडी आपने लिखी है ना वही gmail@gmail.com जिसके साथ लिखा हुआ जो पीछे मैंने आपको बताया, तो वो जीमेल आईडी आपने अपनी जो है वो इधर पुट कर देनी है जो मैंने लिख दी है। आफ्टर दैट एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, क्या आपने कभी आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन के लिए अप्लाई किया? सिंपली अगर आपने FSC बेस पे एयरफोर्स में अप्लाई किया तो यस कर दो। अगर आपने पहले FNS में अप्लाई किया तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो अगर फ्रेशर हो तो। अगर आप देखना भी, अगर आप इधर नो करते हो ना तो नीचे कोई सेक्शन ऐड नहीं होता, इस फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यस करते हो ना तो नीचे एक सेक्शन ऐड होता है कि प्रीवियस कैंडिडेट की डिटेल, कि उसने कि कहाँ कहाँ पे टेस्ट दिया है। मैं यस के साथ अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि जो कैंडिडेट्स पहले टेस्ट दे चुकी हैं उनको फॉर्म फिल करना आ जाए। फिर आपने इधर अपनी इमेज अपलोड करनी है। अब इमेज जो है ना ज़्यादा HD क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, बस एवं गुजारा हो, वो आपने इधर इमेज अपलोड कर देनी है। कोई भी इमेज आपकी जो बनी हो वो आप इधर अपडेट कर दें, ठीक है ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं प्रीवियस कैंडिडेचर डिटेल, ऐड कैंडिडेचर रिकॉर्ड। आपने, क्योंकि मैं करता हूँ AFNS के हवाले से कि आपने FNS में अप्लाई किया था, आर्म्ड फोर्सेस में से किस में अप्लाई किया था? पाकिस्तान आर्मी में। डिड यू अपियर द ISSB फॉर दिस कोर्स? नो। कोर्स क्या था? आपने लिख देना कि AFNS 2025-26 एंट्री। रोल नंबर आपका क्या था? रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अगर आपको पता होना चाहिए। आपकी जो प्रीवियस स्लिप है उसके ऊपर लिखा होगा। प्रिलिमिनरी रिजल्ट, जो भी रोल नंबर था वो आप इधर मेंशन कर देना। रिजल्ट आपका क्या निकला, पास हुए या फेल? टेस्ट अगर आपका पास हुआ था तो पास, अगर फेल हुए थे तो फेल, पास हो गए तो पास। इनिशियल मेडिकल का रिजल्ट आप फिट हुए थे एंड आपने ओके कर देना। बस इतनी सी डिटेल आप कर देंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर नहीं आता तो चुप करके इधर से नो कर दो और ये सारी की सारी डिटेल ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाओ एड्रेस की डिटेल पे। मैंने क्योंकि यस किया था तो मैं यस के साथ आपको डिटेल बता चुका हूँ। इस तरह से आप जितनी बार भी टेस्ट दिया आप इधर लिख सकते हो। प्रोवेंस, अब आ जाता है एड्रेस की डिटेल पे बेटा। प्रोवेंस कौन सा है, सूबा कौन सा है आपका? पंजाब है, पंजाब, अदरवाइज कोई और है तो और पंजाब। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट करो। मैं नारोवाल सिलेक्ट करता हूँ। तहसील आपकी क्या है? जो भी तहसील है वो सिलेक्ट करो। डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है? अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम इधर भी लिख दो। अर्बन एरिया से हो, रूरल एरिया से। अर्बन कहते हैं जैसे सिटी टाइप में आप रहते हो, रूरल कहते हैं जो आप
गांव वगैरह में रहते हो तो आप रूरल एरिया सेलेक्ट कर लो या अर्बन। पोस्टल कोड क्या है, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होगा पोस्टल कोड कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल लिखना है पोस्टल कोड ऑफ अपनी सिटी का जो पोस्ट ऑफिस है ना आपका जहाँ पे, उसका लिखना है पोस्ट ऑफिस का। फर्ज करिए आप लाहौर टाउनशिप में रहती हैं तो टाउनशिप का पोस्टल कोड क्या है। अब सेक्टर C1 ये वो सब कुछ है, तो पोस्टल कोड इसका है 54770 सेक्टर A1 का। इसी तरह अगर टाउनशिप सेक्टर C1 C2 भी है ना, तो C1 का अगर हम देखें तो उसका कोड जो है ये इधर है जी 54770। तो आप इस तरह से पोस्टल कोड यहाँ से कॉपी करें और अपने फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली, नो नीड टू रिसर्च एनीथिंग मोर। तो अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक लिखना है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आए वो इसी एड्रेस पे आए। जो भी आपका एड्रेस है वो आप इधर लिख देना। फिर आ जाती है बेटा एजुकेशन की डिटेल, ये बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारी कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट होती है इसकी वजह से। सबसे पहले आपने एजुकेशन पे जाना है, सिलेक्ट 1 मैट्रिक, जो भी है हम मैट्रिक का पहले करते हैं, मैट्रिक। क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, अब देखो नीचे पहले देखें, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैट्रिक, ओ लेवल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ह्यूमैनिटी, ETC, क्या किया हुआ है आपने, तो हम लिख देते हैं मैट्रिक विद साइंस। वैसे तो साइंस हमने क्वालिफिकेशन ग्रुप में लिखनी है। डिसिप्लिन है क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन मैट्रिक विथ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी हमने लिख दिया क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। बायोलॉजी हमने लिख दिया। फिर हम आगे चला गए, हमारे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, गवर्नमेंट, जो भी आपका स्कूल है उसका नाम आपने लिखना है। ये नहीं आपने लिखना कि गाफ बे 1 2 3 सेक्टर सुक्टर, ये कुछ नहीं लिखना। पासिंग ईयर क्या है आपका, फर्ज करो जी आपने 2022 में टेस्ट पास कर लिया जी, मैट्रिक पास किया। रोल नंबर आपका क्या था, जो भी आपका रोल नंबर था वो आपने लिखा। डिवीजन आपकी क्या बनी, फर्स्ट डिवीजन। ग्रेड आपके क्या बने, A ग्रेड। परसेंटेज आपकी 88%। रिजल्ट्स क्या निकला, पास आप थे। क्वालिफिकेशन ग्रुप आपका क्या था, साइंस। टोटल मार्क्स आपके कितने थे, फर्ज करो जी 1200 मार्क्स थे टोटल। ऑब्टेंड आपने कितने किए, आपने 980 मार्क्स ऑब्टेंड किए। बोर्ड कौन सा था, इसमें से आपने अपना बोर्ड ढूंढ लेना और वो इधर लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर से आपने ओके कर देना है। ये आपकी मैट्रिक का जो है ना वो ऐड हो गया एजुकेशन। ऐड एजुकेशन, आप यहाँ पे आ जाएं, सिलेक्ट 1 FA FSC, आपने क्या किया हुआ है, FSC है तो FSC। फिर आ जाओ कॉलेज टाइप, आप देखो बॉन्डेड कॉलेज या कैडेट कॉलेज। कॉलेज का तो आपको पता है, बॉन्डेड कॉलेज होते हैं जैसे MCJ, मिलिट्री कॉलेजेस जो होते हैं वो उसी तरह के कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको सर्व भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम नो करेंगे, जो कैडेट कॉलेज के अलावा है नो कर देंगे। क्वालिफिकेशन का डिसिप्लिन अगर हम बेटा बात करें तो FSC प्री मेडिकल हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम इधर, FSC प्री मेडिकल। इधर साइंस लिखा था, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हम इधर लिख देंगे FSC प्री मेडिकल। अच्छा जी, अल्फ़ाबेट्स जस्ट लिखने हैं। प्री मेडिकल हमने इधर मेंशन कर दिया। अब हमने इधर बेटा स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जो भी हमारा है, गवर्नमेंट कॉलेज SKG जो भी है। पासिंग ईयर 2024 में हमने फर्स्ट कॉलेज पास किया। इंस्टीट्यूशन मीडियम इंग्लिश मीडियम था या उर्दू मीडियम, जो भी आपका मीडियम था वो आप इधर सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन फर्स्ट डिवीजन, ग्रेड आपका जो भी आया, A है तो A, B है तो B। सर्व कर रहे हैं एज ए सोल्जर या नहीं, नो करेंगे इसको, नो पहले से है। परसेंटेज आपकी कितनी बनी, 88%।
रिजल्ट का स्टेटस पास है या रिजल्ट अवेटेड। अब जिन कैंडिडेट्स का पार्ट 1 हुआ है ना, वो लिखेंगे रिजल्ट अवेटेड, जिनका सेकंड ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया। जिनका एफएससी पास हो चुकी है वो लिखेंगे रिजल्ट अवेटेड। वो पास लिखेंगे, मैं रिजल्ट अवेटेड के साथ अप्लाई करता हूँ, रिजल्ट अवेटेड। क्वालिफिकेशन ग्रुप आप कौन सा है, साइंस, क्यों कौन सा ग्रुप है आपका, तो हम लिखेंगे, वैसे तो साइंस ही लिखना चाहिए, या हम प्री मेडिकल यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है, प्री मेडिकल, सिंपल। टोटल मार्क्स आपके बेटा कितने हैं, अब आपने यहाँ पे पार्ट 1 के टोटल मार्क्स लिखने हैं। पार्ट 1 के टोटल मार्क्स कितने हैं, फर्ज करो जी 560 हैं, तो ये 560 लिख दिए। ऑब्टेन्ड आपने कितने किए, 490 आपने ऑब्टेन्ड किए। बोर्ड एफिलिएशन, जो भी बोर्ड है वो इधर लिखोगे। सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर से आप ओके कर दें। तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की डिटेल्स जो है ना वो लिखी गई, ठीक है। अब आ जाओ स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐड स्पोर्ट एंड गेम। इधर आपने जितनी स्पोर्ट्स आप लिखते हो ना वो लिखना है। आप कौन सी स्पोर्ट खेलते हो, आप फर्ज करो जी आप क्रिकेट खेलते हो। अब ये नहीं लिख देना जो मैं लिख रहा हूँ, कॉलेज में खेलते थे, स्कूल में, आप स्कूल में खेलते थे फर्ज करो। डिस्टिंक्शन इफ एनी, आप बैट्समैन थे, क्या थे आप, बैट्समैन। नंबर ऑफ ईयर्स प्लेड, आपने 2 साल खेली। पोजीशन इन टीम, ये तो आप ये रहे ना, बैट्समैन इधर लिखना है। आप इधर क्या लिखे थे, आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, इफ़ यस देन नो लिख दें, अदरवाइज अगर नहीं बने कुछ भी तो नो कर दें, अदरवाइज आप विनर, रनर अप ऑफ टूर्नामेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके कर दें। अब यहाँ पे आप जितनी स्पोर्ट्स और गेम्स चाहें लिख सकते हैं, लेकिन एक आध लाजमी लिखनी है, एक आध स्पोर्ट्स एंड गेम लाजमी लिखनी है जो आप खेलते हो। बेशक आप बैडमिंटन, अक्सर लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं ना, तो बैडमिंटन के बारे में इधर लिख दो, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाती है नेशनैलिटी डिटेल्स, पाकिस्तानी। पासपोर्ट की डिटेल, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो डिटेल दें, अदरवाइज नो। और यहाँ पे कोचिंग एकेडमी की डिटेल दें, इधर हमेशा आपने नो करना है, यस नहीं करना, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ना तो थोड़ी सी फॉर्म टाइम लेगा और आपके पास नेक्स्ट ओपन हो जाएंगी चीज़ें। तो बेटा आपने वेट करना है फॉर्म का, मैं आपको बता दूँ फॉर्म बड़ी स्लो आगे जाएगा। फिर आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फादर का नेम आपने इधर लिखना होगा, जो भी आपके फादर का नेम है वो आप इधर लिखें। फादर का CNIC आप इधर लिखें बेटा, जो भी आपके बाबा का CNIC है। प्रोफेशन कैटेगरी आपके बाबा क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, शहीद हैं, या एयरफोर्स नेवी से, या कोई और जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अदर नन, कुछ नहीं करते तो नन कर दें। अदर लिख लेंगे तो फिर वो आपको बताना होगा, जो वो क्या कहते हैं लेबरर वगैरह हैं वो अदर कर दें। प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर कहीं पे कोई कंपनी वगैरह में है तो प्राइवेट जॉब आप सेलेक्ट कर लें। तो कोई भी ऑप्शन आपने लाजमी सेलेक्ट करना है बेटा, ठीक है। इसके लिए प्रोफेशन की कैटेगरी के लिए मैं बिजनेसमैन कर देता हूँ सेलेक्ट। अच्छा जी, फादर का प्रोफेशन क्या है अब आपने इधर लिखना है, जो भी आपके बाबा हैं काम करते हैं ना वो आपने इधर लिखना है, ठीक है। फादर की एजुकेशन कितनी है, वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अंडर मैट्रिक हैं, मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आप ये सिलेक्ट कर लें जो भी है। बाबा की इनकम कितनी है, लेस देन 50,000 है, ज़्यादा है, जितनी है वो आप लिख दोगे। फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वही सेम मेथड, आपने पहले अपना बाबा का ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके बाबा का ईयर है। महीना सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट कर देंगे। फादर अलाइव हैं या फोत हो चुके हैं वो आप इधर लिखोगे। फिर आपके मदर की डिटेल आ जाएगी, सिंपल मदर का नेम आप लिखोगे, जो भी आपकी मम्मा का नाम है वो आप लिखोगे। मदर का CNIC आप लिख दोगे इधर, जो आपकी मम्मा का है। प्रोफेशन की कैटेगरी लिखोगे, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ, अदरवाइज नन कर दो, हाउस वाइफ कर दो। मदर का प्रोफेशन क्या है, हाउस वाइफ है तो हमने लिख दिया था हाउस वाइफ।
इधर भी हम हाउस वाइफ लिख देंगे। एजुकेशन मदर की कितनी है जो भी है वो लिखोगे। मदर की इनकम कितनी है, अब क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो वाला नहीं है ऑप्शन, तो हम लेस देन 50K कर देंगे। मदर की डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो हम जैसे बाबा की सिलेक्ट की है वैसे ही मम्मा की भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो डेट आएगी जो भी आपके मम्मा की डेट है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी है, मैं तो बस रेंडमली पिक कर रहा हूँ ना। मदर जिंदा हैं या फोत हो चुकी हैं? जिंदा हैं, अलाइव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आ गए पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस। पेरेंट्स आपके जो हैं मामा बाबा जो हैं वो मैरिड हैं, अलग रहते हैं, या तलाक हो चुके हैं, मैरिड हैं, बस। अगर अलग हो चुके होंगे सेपरेटेड, तो आपने लिखना है फादर की सेकंड मैरिज है या नहीं, और सेकंड जो मदर सेकंड मैरिज है या नहीं वो आपने लिखना है। अगर आपके बाबा सेकंड मैरिज हैं तो फिर यस लिखोगे, और सेकंड मैरिज के टाइम आपके बाबा की कितनी एज थी आप वो भी लिखोगे। लेकिन अगर मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, तो इधर डाइवोर्स्ड का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना। तो फिर भी वो फादर के बारे में लिखेंगे कि वो जो है ना वो आगे उन्होंने शादी की है या नहीं की, तो आपने ये भी बताना होगा। हम मैरिड सेलेक्ट करेंगे सिंपली। अगर पहले ही आप मैरिड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना हो। सेकंड मैरिज अगर नहीं की है तो आप इधर अपने वो लिख दोगे कि किस डेट को की थी, मतलब कब की थी। सिबलिंग्स के बारे में आपने इधर डिटेल देनी है, जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, स्टेप हैं, फोर्थ हो चुके हैं, अलाइव हैं, सबकी। ऐसे रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है, सिस्टर, ब्रदर। स्टेटस क्या है, अलाइव। नेम क्या है, जो भी उनका नाम है वो आपने लिखना है। सिबलिंग्स की एजुकेशन, वो क्या काम कर रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, सिंगल है या मैरिड है, ऑक्यूपेशन क्या कर रहा है, अगर कुछ नहीं कर रहा तो स्टडी। इस तरह से आपने जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं ना उन सब की डिटेल आपने इधर देनी है, सब की डिटेल, ठीक है। 10 हैं, 10, 11 हैं, 11 तरतीब के साथ, ब्रदर, सिस्टर, स्टेप, डिजीज है, अलाइव है, सब लिखना है आपने। उसके बाद दोबारा से आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे फिर आपकी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन आपसे कुछ पूछी जाएगी। ब्रॉट अप डिटेल, आपको किसने क्या आपको आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश की, आप इधर करोगे यस, ये यस हो गया। अगर आप इधर करते हो नो, तो फिर आगे आता है और भी डिटेल्स। फिर आपके गार्डियन के बारे में पूछा जाता है कि आपको किसने ब्रॉट अप किया, किस एज से आपको परवरिश करना स्टार्ट कर दी उन्होंने, कब तक उन्होंने परवरिश की। फिर गार्डियन की डिटेल आपसे पूछी जाएगी, फिर वो सारी डिटेल आपको देना पड़ेगी। तो आप यस कर दें, आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश की। अगर फैमिली इनकम बेटा कितनी है, लेस देन 50K है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, नो। टोटल फैमिली इनकम अगर है, जैसे कुछ लोगों ने हाउस रेंट दिया होता है तो हाउस रेंट आप कह सकते हो, और उसके बाद आपकी जो मंथली इनकम है वो 50K to 100K हो जाएगी। प्रॉपर्टी डिटेल, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो यस, अदरवाइज इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना, आपने क्लिक भी नहीं करना। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप इधर लिखोगे प्रॉपर्टी टाइप, रेजिडेंशियल आपकी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर। अगर ज़मीन वगैरह है तो एग्रीकल्चर आप करना। प्रॉपर्टी का साइज़ कितना है, 2 एकड़, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप लिखना। प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, ओन्ड है, रेंट पे दी हुई है या लीज पे है, तो ओन्ड आप लिख सकते हो, ओके कर दो, सिंपल। इस तरह से आप प्रॉपर्टी ऐड कर देना। हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टीट्यूशन, नो। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, सर्विसमैन, आपने कभी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व किया है, नन। सर्विस इन जानबाज फोर्स, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग, अगर आपने इनमें से, क्योंकि जानबाज फोर्स या स्काउटिंग के अक्सर आप में से मेंबर रहते हैं, तो आप कर सकते हो स्काउटिंग वगैरह, और उसमें ड्यूरेशन और डिस्टिंक्शन लिख सकते हो, अदरवाइज आप नन ही कर सकते हो इसमें भी। सिविल एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सिविल जॉब करते रहे हैं तो आप इधर ऐड एम्प्लॉयमेंट करके अपनी डिटेल वगैरह ये दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप कैंसिल कर दें, ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट इसे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपकी कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। स्टाइपेंट्री डिटेल्स, आर यू अ स्टाइपेंट्री ऑफ एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म, अगर हैं तो येस कर दें, अदरवाइज आप इसको नो कर दें। अगर आप येस करेंगे तो क्या होगा, गिव फुल डिटेल एंड आल्सो द नेचर ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉन्ड साइंड बाय यू
फ़र्ज़ करें स्टाइपेंड्स का ना किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म से आप ले रहे हैं कोई स्टाइपेंड्स, तो स्कॉलरशिप्स जो आप लेते हैं तो आप इसमें स्कॉलरशिप्स के बारे में बता सकते हैं कि स्कॉलरशिप हमें पीफ की तरफ से मिला या एहसास स्कॉलरशिप मिला और हमने कोई साइन नहीं किया बॉन्ड, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सिंपली नो कर दो, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। डेबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वर डेबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस आर इन एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, चुप करके नो। ट्रैवल डिटेल अगर आपकी है तो येस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप येस करोगे तो फिर आपको ट्रैवल अपना रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने उम्रा वगैरह भी किया तो आप इधर अपनी ट्रैवल डिटेल ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली इसको नो कर दो। हॉस्टल डिटेल्स, आप कभी हॉस्टल में रहे हैं, ये बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अगर हैं तो येस और अगर नहीं तो नो। अगर आप येस करते हो तो ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। हॉस्टल ड्यूरेशन आप 2 साल रहे, 2 ईयर्स, ठीक है जी। एज एट स्टार्ट, आपने 21 साल की एज में स्टार्ट किया और 23 की एज में एंड कर दिया, तो इस तरह से आप अपनी हॉस्टल डिटेल दोगे, जितनी भी आपकी हॉस्टल डिटेल। देन आप नेक्स्ट करोगे कंप्यूटर लिटरेसी, आप कंप्यूटर चला लेते हो, येस, इफ़ येस देन राइट येस, अगर नो देन राइट नो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा येस करो। लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, आप टेक्नोफाइल हो, गुड हो, मॉडरेट हो, लेस फैमिलियर हो या टेक्नोफोब हो। टेक्नोफाइल कहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कंप्यूटर के बारे में, तो आप कम अज़ कम ये दोनों गुड या मॉडरेट, या अगर बिल्कुल नहीं आता तो लेस फैमिलियर करो, लेकिन करो ज़रूर, तो आप मॉडरेट कर दो। अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप है तो उसकी आप इधर डिटेल लिख लो, जैसे मेरे पास डेस्कटॉप है कोर i5 9th जनरेशन का। जितनी आपको डिटेल आती है ना वो आप इधर लिख दो। और कौन सी कंपनी का है मेरे पास डेल का है। मेरे पास डेल का कोर i5 9th जनरेशन है। इस 9th जनरेशन सिंपल इस तरह से आप लिख दो। लैपटॉप अगर आपके पास है तो मैं लिखता हूँ मेरे पास HP का लैपटॉप है कोर i7 8th जनरेशन, इस तरह से आप लिख सकते हो। मोबाइल आपके पास, मोबाइल तो तकरीबन सबके पास है, अगर नहीं है तो इधर आप सिंपली नो लिख देना। कंप्यूटर डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, मोबाइल तकरीबन सबके पास है तो मोबाइल आप लिख सकते हो। जैसे मेरे पास अभी है सैमसंग A52s, इस तरह से आप उसका नाम लिख सकते हो और साथ में उसकी डिटेल दे सकते हो कि उसकी रैम कितनी है, उसकी स्पेस कितनी है, उसकी स्टोरेज कितनी है, ये सारी चीज़ें आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। टैबलेट है तो ठीक है, अदरवाइज इधर आप नो लिख दो। फिर आपका आ जाता है सोशल मीडिया डिटेल्स। सोशल मीडिया पे अगर आपका अकाउंट है ना तो झूठ नहीं बोलना, लिखना है इधर। आपका टिकटॉक अकाउंट है, यूट्यूब है, जो भी आपका अकाउंट है। फ़र्ज़ करो आप कोई गेम खेलते हो, वीडियो गेम कोई खेलते हो, पबजी खेलते हो, तो आप गेम का इधर नाम लिखोगे, आप खेलते हो फ़र्ज़ करो पबजी। एवरेज आप स्क्रीन टाइम ऐप पे कितना देते हो, आप इधर फ़र्ज़ करो जी मैं 2 आवर्स देता हूँ, 2 आवर्स। और अकाउंट का नेम क्या है जी, एजू स्मार्ट, फ़र्ज़ करो जी ये मैंने लिख दिया। इस तरह से आपकी पबजी गेम इधर ऐड हो गई। फिर मैं इधर से लिखता हूँ जी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब। एवरेज आप टाइम कितना देते हो, मैं जो टाइम देता हूँ वो मैं देता हूँ तकरीबन 4 घंटे, 4 आवर्स। अकाउंट नेम क्या है जी, एजू स्मार्ट प्रेप, और चैनल का नाम एजू स्मार्ट है। तो इस तरह से आप इसको ओके कर देना। तो जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ज़्यादा भी जितने हैं आपके मेजरली, वो आप इधर ऐड करोगे। फिर आज का साइबर एक्सपीरियंस, साइबर बुलिंग। डिस्क्राइब इफ़ यू एवर बीन फेस्ड, क्या आपको कभी साइबर सिक्योरिटी का इशू हुआ है? नो। साइबर क्राइम में कभी आप विक्टिम ठहरे हों? नो। साइबर हैकिंग का कोई मसला आपके सामने आया? नो। मेडिकल डिटेल आपकी कोई पास्ट ईयर में कोई मसला है आपको? नो। जब आप इस तरह से करोगे देना आपने, अगर हैं तो इधर फिर मेंशन करना अपने मेडिसिन वगैरह जो भी है, आपने इधर नेक्स्ट कर देना। फिर आ जाएगा स्विमिंग प्रोफिशेंसी। आप एक्सपर्ट हो, गुड हो, मॉडरेट हो, कैन नॉट स्विम। अगर आप स्विम नहीं कर सकते तो आप सिंपली कहें कैन नॉट स्विम। अगर आप कर सकते हैं तो मॉडरेट कर लें, गुड कर लें, जो भी है।
क्या आप कभी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए? नो। डू यू स्मोक? नो। हॉबीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉबीज़ वाला। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बेटा देखो हॉबी को बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू में पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हॉबी जो इधर लिखनी है वही बायोडाटा फॉर्म पे लिखनी है, वही इंटरव्यू में बतानी है। स्पोर्ट्स जो इसमें लिखनी है वही इंटरव्यू में बतानी है, वही आगे लिखनी है। इसी तरह हॉबी अपनी जो है ना वो अच्छे से देखना। अब देखो मैं हॉबी लिख देता हूँ पजल्स और सॉल्विंग, ये मेरी हॉबी है। या इसके अलावा मेरी हॉबी है क्रिकेट, सॉरी योगा, ये मेरी हॉबी है, हालांकि नहीं है। रीडिंग बुक्स, ये अक्सर लड़कीज़ लिखती हैं। गार्डनिंग अक्सर लड़कियां लिखती हैं। जो भी आपकी अपनी हॉबी हो ना वो आप इधर से लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रोफेशनल और ऑथेंटिक बनाओ। जैसे रीडिंग बुक्स लिखा हुआ है, आप लिखते हो रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स, नॉवेल्स पढ़ना, इस तरह की चीज़ें, कोई क्रिएटिव चीज़ अपना एज ए हॉबी लिखनी है, ठीक है। अगर आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते तो आप कौन सा कैरियर अडॉप्ट करोगे? विल कंटिन्यू माई स्टडी, या आप कह सकते हो आई विल अप्लाई अगेन फॉर AFNS, या आपका कोई भी, मतलब एक आपने जवाब लिखना है। आई विल कंटिन्यू माई BS इन केमिस्ट्री एंड अप्लाई फॉर LCC। जो आपने इधर रिप्लाई देना है वही इंटरव्यू में रिप्लाई देना है। ये क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाना है, तो प्रॉपर एक आंसर बना के फिर आपने ये कैप्चा है किधर वो फिल करना, 31JOZ, एंड देन आपने नेक्स्ट सबमिट कर देना है। जब इस तरह से आप सबमिट करोगे ना तो आपके सामने सबमिट, ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर आपके सामने एक टिक मार्क आएगा ऐसे करके, ऐसे। नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बेटा प्रॉपर एक मेथड है कि आप अप्लाई कैसे करते हो। ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है, ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये करोगे, रजिस्ट्रेशन किसी से नहीं करवानी, खुद से करनी है। अपना OIR अच्छा करना है, किसी भी इंस्ट्रक्टर के पास पढ़ना है ना तो अच्छे से इंस्ट्रक्टर के पास पढ़ना है। बड़े सारे फ्रॉड लोग हैं तो उनसे बच के रहना, फ्रॉड्स जितने भी हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको नसीहत ही कर सकता हूँ। अब पता नहीं माननी है आपने या नहीं माननी, लेकिन नसीहत यही है कि बेटा मान जाओ, ठीक है।